क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 10th में एलएचएस वाला पार्ट क्या है, प्रूफ दैट बोला है, कॉस ब्रैकेट में है 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा और नीचे हमारे पास कॉट थीटा। ठीक है, यही हमारे पास, ध्यान देना। कॉस 90 माइनस थीटा, जल्दी बोलो, साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा। कॉट को तुमको क्या लिख सकते हो यार, कॉस थीटा अपॉन में क्या, साइन थीटा। ये होगा हमारे पास। कॉस से कॉस तो यहीं काट दो, साइन ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन में साइन का आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आरएचएस तो पार्ट ये है नहीं हमारे पास। आरएचएस वाले पार्ट में क्या लिख के दिया गया, जरा पढ़ोगे यहाँ पे, 1 माइनस क्या लिखा गया यहाँ पे, 1 माइनस है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तुम लोग को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। क्या एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस। ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 10th। 11th पे आते हैं हम लोग, इवेल्युएट करना है, यहाँ पे वैल्यूज निकालना है यहाँ से हम लोग को। साइन 35 डिग्री, फिर कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 साइन 55 पूरे का अपॉन कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री। तो वही कर वाला कॉन्सेप्ट है जो चलेगा यहाँ पे, कि इन दो को जोड़ने पे 90 आएगा, किसी एक को चेंज करेंगे। क्या 35 और 55 को जोड़ने पे 90 आ रहा है हमारे पास, तो 35 वाले को ही चेंज कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 में से क्या गए 35 आ जाए तो 55, बगल वाले उतार देंगे जैसा है कॉस 55 डिग्री। ऐसे ही क्या 35 और 55 को जोड़ने पे 90 आ रहा है हमारे पास, किसी एक को चेंज करेंगे कॉस, इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस क्या 55, और यहाँ पे है हमारे पास साइन 55। नीचे आओगे, क्या नीचे भी जरा ध्यान से देखना, क्या 10 और 80 को जोड़ने पे क्या 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास, तो इसको क्या लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक स्क्वायर 90 में से क्या घटा कि 10 आ जाए तो 80, और बगल में क्या है टेन स्क्वायर क्या 80 डिग्री। क्या चेंज कर ले हम लोग यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा यानी कि कॉस 55, बगल में है पहले से ही कॉस 55 डिग्री। चलो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 55 डिग्री, फिर बगल में भी यहाँ पे हमारे पास साइन 55 डिग्री पूरे का अपॉन यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या था, सेक थीटा था, तो क्योंकि स्क्वायर है तो इसको क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर क्या 80 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर क्या 80 डिग्री। बस एक स्टेप लिखेंगे और उसका आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखना समझ जाओगे। cos 55 क्या लिख सकते हो इसको, cos स्क्वायर 55, ठीक है, sin 55 इसको क्या लिख लोगे, sin स्क्वायर क्या 55 लिखे। जरा नीचे देख के बता, क्या एक आइडेंटिटी तुमको दिख रहा है, याद आ रहा है, सेकंड वाला यार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1, थीटा तो सेम ही है ना हमारे पास, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1। अच्छा ऊपर जरा देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1, तो 1/1 करोगे तो कितना आएगा 1/1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1। और यहाँ रीजन दे देना, दो रीजन दोगे यहाँ पे, पहला लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। अगर थीटा तुम्हारा सेम है आराम से आ जाएगा, थीटा यहाँ भी 55 यहाँ भी 55 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1, और यहाँ वाले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी कितना आ गया यहाँ से 1। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 11th। बोला इवेल्युएट करना है 11th वाले में, ये तो अभी हम लोग किया ना यार, कौन सा, सॉरी ये 11th ही तो था, 12th करना है। 12th क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है यहाँ पे भी, साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 10 18 डिग्री 10 72 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। क्या तुमको यहां दिख रहा है कि एक चीज का वैल्यू तुमको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, किसका इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कॉट 30 का, ये पता होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, 10 30 क्या होता है 1/√3, तो कॉट 30 कितना आएगा √3, उसी का उल्टा करते हैं। इसीलिए साइन कॉस टेन एकदम अच्छे से याद किए रहो, कॉसेक भी आएगा तो कर लोगे आराम से, सेक भी आएगा तो कॉस का उल्टा तो वहां से कर लोगे, कॉट भी आएगा तो कर लोगे, तुमको बस साइन कॉस टेन का पता होना चाहिए। अब आगे देखना यहाँ पे, क्या इन दो को जोड़ने पे 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 90 जोड़ने पे। चलो बताओ इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 90 में से क्या घटाओगे कि 34 आएगा तो बगल वाला 56, ये है उतार देना, साइन स्क्वायर क्या 56 डिग्री। चलो 18 और 72 को जोड़ने पे 90 आ रहा हमारे पास, तो 2 है, पहले 2 लगा लेंगे, 10 90 में से क्या घटा कि 18 आ जाए तो 72, बगल में है 10 72, इसको लिखो
माइनस में कॉट स्क्वायर 30, टेन 30 होता 1/√3, कॉट 30 कितना आएगा √3, और क्योंकि स्क्वायर है तो उसको √3 का क्या कर देंगे यार, स्क्वायर कर देंगे। आगे देखना, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि वही साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या, कॉस थीटा, तो क्योंकि स्क्वायर है तो उसको क्या लिख लोगे, कॉस स्क्वायर 56 प्लस साइन स्क्वायर 56, यहां बोला 2, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट 72, टेन 72, और तुमको पता है √3 का स्क्वायर कितना आता है 3, पता है सबको ये चीज। यहां देखना, ये बताओ इन दो को मिला के क्या 1 लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, लिख दिए 1 प्लस में। यहां ध्यान देना, 10 किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो क्या इसको 1/cot 72 लिखोगे, तो cot 72 से cot 72 कट जाएगा तुम्हारा, केवल यहां क्या बचेगा 2, और यहां क्या है -3। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, और यहां आइडेंटिटीज लगाओगे तुम वही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, लिख देना, 2 + 1 3 में से 3 जाएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था तुम्हारा 12th। लास्ट वाले पे आते हैं, 13th वाले पे आते हैं। इवेल्युएट करना है, यहां पे भी लिखा गया है तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस 44 डिग्री कॉसेक 46 डिग्री माइनस √2 कॉस 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां तुम ये बताओ, क्या तुमको दो चीज का वैल्यू पता होना चाहिए तभी लगा पाओगे, पता चला कौन कौन सा वैल्यू बोलना चाह रहे हैं, एक तो cos 45 और एक क्या tan 60, पता रहेगा तो ही लगा पाओगे, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। बाकी तो वही है पुराना कॉन्सेप्ट, देख लो इन दो को जोड़ने पे 90 आ रहा है ना, दो को जोड़ने पे 90 आएगा, एक को बदल लेते हैं, इसको क्या लिख लेंगे बोलो, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस क्या 33, बगल में जो उसको उतार दोगे टेन स्क्वायर क्या 33। क्या इन दो को भी जोड़ने पे 90 आ रहा है हमारे पास, किसी एक को चेंज करेंगे, कॉस 90 माइनस क्या लिख देंगे इसको 46, अगला क्या हमारे पास कॉसेक 46 डिग्री, हो गया तक। अब नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस √2 इंटू में cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, देखो sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू सेम है 1/√2, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, 45 का तो रटे रहो है ना, क्योंकि बार बार आएगा तो क्या सोचोगे इतना, sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू क्या होगा 1/√2, तो cos 45 है तो 1/√2 इंटू में, सॉरी माइनस है ना यहाँ, माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो ये √3 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, चलो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, वही कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो क्योंकि स्क्वायर है तो इसको क्या लिख दोगे सेक स्क्वायर क्या 33 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस में cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये होगा ना, साइन थीटा कितना है हमारे पास 46, फिर यहाँ पे कितना है कॉसेक 46 माइनस क्या ही कट जाएगा, क्या बचा यहां से 1, और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, हो गया था काम। क्या इन दो को देख के आइडेंटिटीज एक तुमको याद आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1, तो इन दो को मिला के लिख दोगे 1। चलो क्या इन दो को मिला के भी लिख दोगे 1, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, तो 1/cosec 46 से cosec 46 कट जाएगा, यहां बचेगा 1 -1 -3, 1 + 1 2 में से 1 जाएगा, और 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, देख लो एक बार चेक कर लो, यही है ना आंसर।